टिक न्यूज। राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर अभी तक की लड़ाई सीएम अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच था, लेकिन ये लड़ाई अभी थमी नहीं कि बीजेपी ने अशोक गहलोत की तारीफ की और इसका नतीजा क्या हुआ आप सोच नहीं सकते। अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए पुराने मतभेद को ना भूलकर सचिन अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते नजर आए हैं कांग्रेस में। केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सभी डिसिप्लिन को फॉलो करें, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाए, लेकिन शायद कुछ देर के लिए भूल गए सचिन और पारा हुआ हाई, सातवें आसमान पर पहुंचा उनका गुस्सा और उन्हें सीधा देखा गया तंज कसते अशोक पर यह कहते देखा गया कि आजाद की भी तारीफ पीएम मोदी ने ऐसे ही की थी और आज वो कांग्रेस से बाहर है। अब अशोक को सीएम पद से बाहर होते हुए देखना चाहते हैं सचिन। फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है और सीधा उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी से ले ली है टक्कर। सीधा राहुल गांधी का भी उन्हें नहीं है डर, गांधी परिवार को डाला है मुसीबत में। टकराए हैं इस बार सचिन पायलट सीधा अलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे से। यहाँ पर कांग्रेस केंद्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से राहुल जो अशोक की तारीफ कर अशोक के नाम पर गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं, वही राहुल के दावों को गलत साबित करने के लिए सचिन का एक बयान ही काफी रह गया है। तो सचिन ने ऐसा क्या कहा, इसके बाद मुसीबत बढ़ती चलेगी। पूरा मामला जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो पूरे देश भर में भारत जोड़ो अभियान के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अभियान चला रहे हैं जनता के बीच कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां हैं उनकी बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को जड़ से मजबूत करने की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह को मिटाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं को साथ मिलाकर उनकी तारीफ कर उन्हें एक करने की कोशिश जहां राहुल कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के युवा और लोकप्रिय नेता सचिन पायलट हैं जो कि 2020 से लेकर 2022 तक में कई दफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं और ये सिलसिला उन्होंने अब भी कायम रखा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का गैर गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाकर गांधी परिवार ने सेक्रीफाइस दी कांग्रेस को बचाए रखने के लिए। और ऐसे में अशोक गहलोत पर तंज कसकर सीधा मौके पर फायदा उठाया सचिन पायलट ने। जब उनसे पूछा गया मोदी जी ने अशोक गहलोत की तारीफ की तो तंज कसते हुए अशोक को लेकर कहा सचिन ने गुलाम नबी आजाद की ही ऐसी तारीफ हुई थी मोदी जी की तरफ से, यानी कि अशोक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। ऐसी बातें सचिन ने कही और वो भी ऐसे समय में जब पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसलों पर भरोसा जताकर उनके फैसलों की तारीफ की। तो राहुल जो सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की तरह, अशोक गहलोत की योजनाओं का हिमाचल और गुजरात चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो या फिर मुफ्त में इलाज, दोनों राज्यों के चुनाव में गहलोत सरकार की योजनाओं का लागू करने की बात कही है। ऐसे मौके पर सचिन का अशोक गहलोत का कांग्रेस छोड़ देने को लेकर तंज कसना, राहुल गांधी से सीधा टकराना है, सीधा कांग्रेस की हाई कमान सोनिया गांधी से टकराना है, अलाकमान से टकराना है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर कि प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है। तो ऐसे में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दी है, ये तो राहुल ने कहा, लेकिन सीधा संदेश अशोक की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा अगला चुनाव राहुल गांधी का ये है, जिसे लेकर सचिन बिफर गए हैं और उन्होंने सीधा पार्टी अलाकमान से टकराने का मन बना लिया है। तभी तो वो इस तरह से 2 बार पावर सेंटर नहीं बनने देना चाहता है पार्टी अलाकमान
इस तरह के स्टेटमेंट्स आने के बाद कि गहलोत की अब तक के फैसलों से पार्टी को राजस्थान में वापसी की उम्मीद बनी रही है। राहुल की दिलचस्पी के बाद पार्टी अलकमान ने राजस्थान में हालात सामान्य बनाने की कोशिश शुरू की है। मुख्यमंत्री पद पर सचिन को रखने के बजाय अशोक को ही रखने का फैसला लिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर फिर से सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए सीधा देखा जाए तो कांग्रेस को कमजोर करना शुरू कर दिया है, जिन पर पहले से ही बागी होने का टैग लग गया है, जिन्हें पहले से ही कांग्रेस सरकार को मुश्किल में डालने का टैग लगाया गया है। पार्टी में कोई बयानबाजी ना करने को कहा गया, फिर भी उन्होंने सिलसिला बरकरार रखा है। तो इस बार ये स्थिति काफी गंभीर है। सचिन को क्या गांधी परिवार माफ कर पाएगी? क्या वाकई में सचिन के इस बोल को नजरअंदाज किया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।